जय सिया राम, जय माता दी। वृंदावन स्टूडियो उमरगांव, जो हमारे रामायण सीरियल के ऐतिहासिक रामायण सीरियल के जो प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर हीरा भाई पटेल जी और अब उनके पुत्र विपिन भाई पटेल जी यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे हमारी खास मुलाकात और बातचीत हुई। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अल्टीमेट राज ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में मैं आपको रामानंद सागर जी द्वारा निर्मित रामायण सीरियल के सेट पे लेके जाऊंगा, जहां रामायण सीरियल की पूरी शूटिंग हुई थी। दोस्तों, उस जगह का नाम है वृंदावन स्टूडियो, जहाँ संपूर्ण रामायण सीरियल की शूटिंग हुई थी। ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे स्थित है उमरगांव। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम देखेंगे कैसे अलग अलग सीन की शूट होती थी, वो लोकेशन अब कैसी दिखती है, वहां पर हम सबके प्रिय चहेते कलाकार कैसे शूटिंग किया करते थे, सभी कलाकारों के रहने की क्या व्यवस्था थी, शूटिंग के दौरान क्या क्या दिक्कतें आती थी। रामायण सीरियल के शूटिंग के सभी कलाकार जैसे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आदि के अस्त्र शस्त्र, वाहन, आभूषण, महल, वन, नदी, सागर आदि को कैसे दिखाया जाता था। और दोस्तों, ये भी जानेंगे वो दो दुर्लभ शिवलिंग कहाँ पर स्थापित हैं, जो एक दिव्य साधु द्वारा रामानंद सागर जी को भेंट किए गए थे, जिनकी रामायण सीरियल के रावण अरविंद त्रिवेदी जी शूटिंग से पहले पूजा किया करते थे। तो दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले चलते हैं शूटिंग की लोकेशन पर। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ उमरगांव स्टेशन। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, हम आ गए हैं उस जगह जहां रामायण जैसे ऐतिहासिक और भव्य सीरियल की शूटिंग हुई थी, यानी वृंदावन स्टूडियो उमरगांव। दोस्तों, इस जगह का रामायण सीरियल की शूटिंग में बहुत बड़ा योगदान है। इस जगह के सुंदर वन, पहाड़, समुद्र, पशु पक्षी रामायण सीरियल को और भी अधिक सुंदर और भव्य बना दिया। दोस्तों, रामायण सीरियल की शूटिंग लगभग 2.5 से 3 साल तक चली। ज्यादातर कलाकार रामायण सीरियल की शूटिंग के दौरान यहीं पर रहा करते थे। एक तो रामायण सीरियल की शूटिंग सुबह से लेकर देर रात तक चलती थी, वहीं मुंबई से उमरगांव की दूरी बहुत ज़्यादा थी। तो इस जगह से रामायण सीरियल के प्रत्येक कलाकार के जीवन की स्वर्णिम यादें जुड़ी हुई हैं, जो बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाली हैं। तो दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जो हमारे रामायण सीरियल के ऐतिहासिक रामायण सीरियल के जो प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर हीरा भाई पटेल जी और अब उनके पुत्र विपिन भाई पटेल जी यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे हमारी खास मुलाकात और बातचीत हुई। जय सिया राम, जय माता दी। रामायण के चाहने वाले दर्शकों को मेरा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन जी, जो आपने इतना अपना कीमती टाइम आपने हमारे लिए निकाला। तो हमें उमरगांव में वृंदावन स्टूडियो में हमें मिले हीरा भाई जी के पौत्र जतिन जी, और उन्होंने हमें एक दिलचस्प किस्सा बताया रामायण सीरियल का। जब रावण जी, हमारे अरविंद त्रिवेदी जी रावण की भूमिका निभा रहे थे, तो एक बाबा यहाँ पर आए थे और उन्होंने उनको शिवलिंग दिए थे, जिसकी स्थापना ये पीछे मंदिर में करी थी। ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हो, और आगे की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जतिन जी से ही लेते हैं, तो वही बताएंगे। शायद उन्हें बहुत बेहतर ढंग से पता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ से बहुत दिलचस्प किस्से और हैरान कर देने वाली अपने जितने भी कलाकार थे उनकी स्वर्णिम यादें जुड़ी हुई हैं, तो सुनते हैं। हाँ जी, रामायण के टाइप से 2 शिवलिंग आए थे। एक महाराज आए थे जो वहाँ से लेके आए थे, तो एक शिवलिंग की स्थापना यहाँ पे की है, और दूसरा शिवलिंग की स्थापना अकरा मारुति मंदिर में की है।
और अरविंद त्रिवेदी जी खुद यहाँ पे पूजा करते थे इसी मंदिर में। देखिए ये जो मंदिर है इसी में बताया है उन्होंने, और ये एक अपने आप में एक स्मृति है, स्वर्णिम यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं। और इनका हमारे से जितने भी दर्शक थे, जो भी चाहने वाले थे रामायण सीरियल के, उनके लिए एक बहुत ही मतलब समझ लीजिए यादें संजोने वाली चीज़ें हैं, जो अभी मतलब मेरे ख्याल से हटा दी जा रही है। लेकिन मंदिर बचा हुआ है, सेट की बहुत सारी चीज़ें अभी विलुप्त ही हो गई समझिए, मतलब अभी यहाँ से हटा दी गई हैं। लेकिन ये मंदिर है जहाँ पे साक्षात अपना अरविंद त्रिवेदी जी ने अपना शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ पे पूजा अर्चना करते थे। वो मतलब जब भी अपना रोल करने जाते थे रावण जी का, तो वो पहले आराधना करते थे, उसके बाद ही अपना रोल प्ले करते थे। करते आप बस ये मंदिर है जहाँ पे रामानंद सागर खुद पूजा करते थे। ये मंदिर तब से बना हुआ है जब से हम लोग ने ये जगह ली है, तो स्टूडियो बनाया था। तो हम लोग ने अराउंड 1967 में ये जगह परचेज की थी, तभी से ये मंदिर बनाया हुआ है। और रामानंद सागर खुद यहाँ पे पूजा करते थे ये मंदिर। जी जी, देखिए आप जो बता रहे हैं कि रामानंद सागर यहाँ पे पूजा करते थे, तो रामायण सीरियल की सक्सेस में ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि देवीय कृपा शायद उन पर रही होगी जब इतने भव्य शो का वो निर्माण कर पाए। दोस्तों जतिन जी बता रहे थे कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये रूम अरुण गोविल जी का हुआ करता था, और ज़्यादा बेहतर ढंग से तो जतिन जी बताएंगे कि उनकी कौन सी यादें इस तरह की जगह से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी जतिन जी। हाँ, ये जो है ना, ये रूम के नंबर है हमारे 19 और 20 नंबर, जिसमें रामानंद सागर रहते थे, और ये बाजू में है जहाँ पे अरुण गोविल रहते थे। तो देखा दोस्तों, ये वो रूम है। अभी तो उनका मतलब कंडीशन ऐसा हो गया है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के लोग यहाँ पे शूट करके जाते हैं, तो वैसा तो नहीं रहा। लेकिन ये वही रूम है जहाँ पे आप सभी के चहेते और हम सब के प्रेरणादायक प्रभु श्री राम और करता धरता रामायण सीरियल के रामानंद सागर जी यहीं पे इसी रूम में रहा करते थे। और ये उनकी कर्म भूमि है, और ये उनका मतलब समझ लीजिए ऑफिस, या ये समझ लीजिए जहाँ से वो अपनी सारी डायरेक्शन किया करते थे। और प्रभु राम जो अपना सबके लिए प्रेरणादायक किरदार निभाया अरुण गोविल जी, वो यहीं पे इसी कमरे में रहा करते थे। मतलब जब रावण सेना का दिखाते थे, तो अभी तो वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। अभी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी जतिन जी कुछ बताए थे। हाँ जी जतिन जी, क्या बताए थे सर आप? यहाँ पे जो रावण दरबार का द्वार बना था, ये गेट ऐसे ओपन होता था, ऊपर हो जाता था, और बंद करने के बाद यहाँ पे पानी का सीक्वेंस बताए थे। और ये था सामने का पोर्शन जहाँ पे युद्ध सीक्वेंस होता था, और सामने गेट बना हुआ था। तो ये रावण का दरबार बताया था, और ये यहाँ पे युद्ध होता था जी। जो राम लक्ष्मण ये साइड पे थे, और ये जी जी सामने के द्वार पे रावण का गेट बना था दरबार का। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रावण का दरबार। और अभी मतलब वो बता पा रहे हैं क्योंकि अभी वो चीज़ें नहीं रही, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर रावण जी के साथ जब युद्ध हो रहा था और वो जो गेट बना था, तो वही जतिन जी ने बताया हमें। तो यही है दोस्तों वो जगह जहाँ पे युद्ध का सीन शूट किया जाता था। शिष्य के रूप में थे ऋषि मुनि के जो आश्रम है, वो सीक्वेंस भी यहाँ पे बताया है। ओके सर, तो यहाँ पे वो सीन किए गए हैं। दर्शकों, ये वो जगह है जहाँ पर लास्ट के जो 2 साल बचे थे, और वहाँ पे उन्होंने कुटिया बनाई थी प्रभु श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी ने। तो ये वो जगह है जहाँ पे वो रहा करते थे आज, मतलब एक कुटिया बनाकर। और ये सामने वो जगह है जहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया था, जहाँ से वो आ जाया करते थे। तो देख सकते हैं आप। ठीक है जतिन जी, यही थी ना? यही। तो आपके वर्डों में अगर उसे बताएं तो कैसे? पूरा आश्रम का शेड यहाँ पे लगा हुआ था, और सामने लकड़े का ब्रिज था। तो सामने सीक्वेंस में आश्रम का पूरा एक सेटअप यहाँ पे बना, सेटअप तैयार किया गया था। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी तो ये मैदान बन गया है क्योंकि अभी यहाँ से वो चीज़ें हटा दी गई हैं। लेकिन ये वही जगह है जहाँ पे ऐतिहासिक सीरियल रामायण को खड़ा किया गया। उसमें बनाने में बहुत ही दिग्गज महारथी लोगों का हाथ है, जिसमें हीराभाई पटेल जी भी हैं, और ये उनके वंशज हैं जिन्होंने मतलब ये धरोहर को अभी जितना भी बच सकाया संजोया है वो रखा हुआ है। लेकिन ये भूमि उन्हीं के पास है, और वो अब यहाँ पे अलग अलग सीरियल की शूटिंग के लिए वो उनको देते हैं, तो इस वजह से यहाँ से हटा दी गई हैं वो चीज़ें। लेकिन ये यादें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। समुद्र देख रहे हैं और सुंदर वन देख रहे हैं। यहीं पे रामायण सीरियल के बहुत सारे महत्वपूर्ण दृश्यों का शूट किया जाता था। दोस्तों, रामायण सीरियल का आकर्षक सेट, पात्रों की पोशाक, हथियारों और साउंड आदि से ऐसा लगता है मानो रामायण सीरियल की पूरी घटना सच में आंखों के सामने घट रही हो। इसका कारण कलाकारों का प्रदर्शन, ड्रेस का सिलेक्शन और स्टूडियो का सेट है। रामायण सीरियल की शूटिंग गुजरात के उमरगांव के वृंदावन स्टूडियो में हुई थी। स्टूडियो के तत्कालीन मालिक राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित स्वर्गीय हीराभाई पटेल जी ने रामायण सीरियल की शूटिंग में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वह रामायण, विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी के अलावा 300 से अधिक धार्मिक, ऐतिहासिक फिल्मों व सीरियल के आर्ट डायरेक्टर रह चुके हैं।
रामायण सीरियल का पूरा सेट, वेशभूषा, पात्र, युद्ध, बैठक, शयन कक्ष, लंका, रथ आदि स्वर्गीय हीराभाई पटेल जी ने ही डिजाइन किए थे। हीराभाई पटेल के बेटे विपिन भाई पटेल जी ने हमें बताया कि उनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1942 से शुरू हुई थी। उसके बाद उन्होंने 1948 में देश आज़ाद होने के बाद हुआ सवेरा फिल्म को प्रोड्यूस किया था। हीराभाई पटेल जी ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की थी। उन्होंने हर भाषा की फिल्म में आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया है। साथ ही वे उस समय ट्रिक फोटोग्राफी भी किया करते थे, जिसने रामायण सीरियल की शूटिंग में 4 चांद लगा दिए थे। उस समय गुजरात में शूटिंग स्टूडियो बनाने के लिए सरकार की सब्सिडी स्कीम आई। इसमें हीराभाई पटेल को 40 एकड़ जमीन पर स्टूडियो बनाने का आइडिया आया। इस तरह वृंदावन स्टूडियो की स्थापना हुई। यह स्टूडियो समुद्री किनारे पर है और इसमें अलग अलग लोकेशन हैं। रामायण सीरियल में दिखाए जाने वाले समुद्र के सीन भी स्टूडियो में ही शूट हुए हैं। स्वर्गीय हीराभाई पटेल के बेटे और वृंदावन स्टूडियो के मालिक विपिन भाई पटेल ने बताया कि पिताजी और रामानंद सागर जी अच्छे दोस्त थे। पिताजी ने रामायण सीरियल के कई कैरेक्टर्स के सिलेक्शन में भी अहम भूमिका निभाई थी। कई मामलों में रामानंद सागर जी उनके पिताजी से सलाह मशवरा करते थे और उसके आधार पर ही आगे की तैयारी की जाती थी। उन्होंने बताया कि रामायण सीरियल की शूटिंग 1985 से शुरू होकर 5 साल तक चली। विपिन भाई पटेल बताते हैं कि हमारे स्टूडियो में ही रामायण सीरियल के सारे दृश्य फिल्माए गए थे, चाहे वो आश्रम का सीन हो, जंगल का सीन हो, युद्ध का सीन हो या समुद्र का सीन हो, सभी को पिताजी ने डिजाइन किया था। विपिन जी बताते हैं सेट कैसा दिखना चाहिए, इस पर रामानंद सागर जी, पिताजी और कुछ अन्य लोग पहले चर्चा करते थे। उसके बाद पिताजी पेंटिंग के द्वारा उसे दिखाने की कोशिश करते थे कि वो देखने में कैसा लगेगा या किन रंगों का उसमें प्रयोग होना चाहिए। सेट बनने के बाद उसे टिक फोटो वीडियोग्राफी से बड़ा या छोटा दिखाया जा सकता था। आपने देखा होगा कि रामायण सीरियल के एक सीन में रावण महल के बालकनी में आकर कुंभकर्ण से बात करता है। उसमें महल की ऊंचाई काफी दिखाई गई है। हकीकत यह है कि उस महल की ऊंचाई महज 4 फीट के आसपास थी, जिसे आप ऊपर दिए फोटो में देख भी सकते हैं। वह दूसरी फोटो में अशोक वाटिका की है। विपिन जी बताते हैं अशोक वाटिका के सीन पर डिस्कशन हुआ तो मेरे पिताजी ने ये पेंटिंग तैयार की। रामानंद सागर जी को बताया कि इस तरह की अशोक वाटिका होनी चाहिए। रामानंद सागर जी को ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया और इस तरह से अशोक वाटिका बनाई गई। इसी तरह सीरियल के कॉस्ट्यूम, जेवर, हथियार आदि भी पेंटिंग से बनाए जाते और उसके बाद उन्हें डिज़ाइन कराया जाता। विपिन भाई पटेल जी बताते हैं ये बात उन दिनों की है जब रामायण का प्रसारण टीवी पर शुरू हो चुका था। राम, लक्ष्मण, सीता के रूप में लोग अरुण गोविल जी, सुनील लहरी जी और दीपिका चिखलिया जी को जानने लगे थे। इस दौरान 80 साल की एक महिला सेट पर स्थित अरुण गोविल जी के कमरे में चली गई और उनकी नींद खराब कर दी। जैसे ही वो उठे तो जाकर सीधे अरुण गोविल जी के पैरों में गिर गई। महिला को वहां देखकर अरुण गोविल जी को गुस्सा आया और उन्होंने ऑफिस में आकर मैनेजमेंट से इस बारे में बात शिकायत की कि एक महिला ने कमरे में आकर उनकी नींद खराब कर दी है। इस पर पिताजी ने उन्हें समझाया कि यह बूढ़ी महिला आपको भगवान राम मानती है, इस कारण आपके दर्शन करने के लिए भावुकतावश आ गई है। इसके बाद अरुण गोविल जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला से बात की। विपिन भाई पटेल जी बताते हैं कि रावण का रोल किसे दिया जाए, इस पर भी काफ़ी संशय था। जब रामानंद सागर जी ने हीराभाई पटेल जी से पूछा कि रावण का रोल किसे दिया जाए तो उन्होंने अरविंद त्रिवेदी जी का नाम सुझाया। इसका कारण यह था कि अरविंद त्रिवेदी जी को विलेन के रोल में एक गुजराती मूवी में देख चुके थे, साथ ही वे थिएटर आर्टिस्ट भी थे। इसके बाद उन्हें बुलाया गया और रामानंद सागर जी ने उनकी डायलॉग डिलीवरी देखते ही रावण के रोल के लिए फाइनल कर लिया। अरविंद त्रिवेदी जी शिव भक्त थे और वो रोजाना सेट पर आने से पहले शिव आराधना करते थे। रामायण सीरियल में रामेश्वरम सीन की शूटिंग के बाद एक पंडित महात्मा भोपाल मध्य प्रदेश से 2 शिवलिंग लेकर रामानंद सागर को भेंट करने आए थे। इस पर उन्होंने मान लिया कि साक्षात भगवान शिव उनके पास चलकर आए हैं, इसलिए एक शिवलिंग उन्होंने स्टूडियो में और एक शिवलिंग पास के गांव में शिव मंदिर बनाकर शिवलिंग की स्थापना कराई। अरविंद त्रिवेदी जी रोजाना इस शिवलिंग की पूजा करते थे और उसके बाद ही शूटिंग पर जाते थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों जो भी आपको अच्छा लगा या आप लोग भी रामायण से जुड़ी कोई सीरियल से बात जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें खुश रहें। धन्यवाद।